हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जो भी डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं, काइट और क्या था ट्रेपेजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल से रिलेटेड, ठीक है, एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड या डायगोनल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग आगे के जो भी मतलब जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो आप एक्सरसाइज 3.3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है ये पैरेललोग्राम का डायग्राम है। ठीक है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिए हुए हैं आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके साथ आपको वहाँ पे या तो डेफिनेशन बताना है या तो उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए डी, तो ए डी कहाँ पे है, ये डायग्राम में देखिए ए डी ये है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ए डी के अपोजिट कौन है, बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी अब क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए डी इक्वल टू हो गया बी सी। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारे पास, एंगल डी सी बी। देखिए डी सी बी मतलब सिंपली एंगल सी की बात कर रहा है। ठीक है, तो एंगल सी की बात कर रहे हैं, डी सी बी का मतलब एंगल सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंटर पे होता है केवल उसी को हम लोग देखते हैं, तो डी सी बी मतलब एंगल सी की बात की जा रही है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के है। तो एंगल ए को हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए बी लिखेंगे पूरा, क्या लिखेंगे, डी ए बी। और इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, चलिए हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या है हमारे पास, थर्ड पे है ओ सी। थर्ड पे क्या दिया है, ओ सी, ओ सी इक्वल टू, तो देखिए ओ सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट है। तो डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये ए सी डायगोनल है और यहाँ पे ये बी डी डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल। तो हम लिखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड वाले में ये लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है, एम एंगल डी ए बी। तो देखिए कौन सा एंगल की बात हो रहा है, डी ए बी, मतलब एंगल ए की बात हो रहा है, डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए, सी डी ए मतलब ए और डी की बात हो रही है। मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन है क्या हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। मतलब ये जितना भी डायग्राम दिया है सारा का सारा क्या है, पैरेललोग्राम का डायग्राम है। ठीक है, तो मतलब पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा यहाँ पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम भी ये 100 है। ठीक है, तो हम लोग एंगल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दो ही कॉन्सेप्ट था हमारे पास, एक अपोजिट एंगल इक्वल होता है और दूसरा एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए 100 इसका अपोजिट क्या है, वाई है, तो वाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 100, सीधा सीधा, कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखिए ये और ये एंगल बी और ए दोनों एडजेसेंट है, तो दोनों एडजेसेंट का सम कितना होता है, 180। तो ये अगर 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या क्या मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। अब ये बताइए कि देखिए a का अपोजिट कौन है, c है, तो अगर ये वाला 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो ही कॉन्सेप्ट लगाया हम, कौन कौन सा, एक अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया और एक एडजेसेंट एंगल वाला। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 100 है तो इसके अपोजिट जो होगा वो भी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 100 और ये z, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी की बात हो रही है, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 80, अगर ये 80 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट लगा केवल, एक एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट और एक अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 50 है और 50 और x में क्या रिलेशन है, दोनों एडजेसेंट है। तो दोनों एडजेसेंट है मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 होगा। अब ये 130 है तो इसके सामने वाला भी ये कितना होगा, 130 ही होगा। मतलब x और y दोनों का वैल्यू 130 आया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब अपने को निकालना है z। अब z निकालेंगे कैसे, ये 50 है तो ये अंदर वाला पार्ट ये भी कितना होगा, 50 होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए, ये जो सर्कल बनाया उस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। तो अगर ये वाला 50 है तो ये बाहर वाला कितना होगा, 130, क्योंकि लीनियर पेयर में भी क्या होना चाहिए, दोनों का सम 180 ही होना चाहिए। 180 दो जगह आता है, याद रखिए, एक लीनियर पेयर में आएगा और एक एडजेसेंट एंगल में आएगा। ठीक है ना, तो अगर ये वाला 50 है तो ये भी कितना होगा, 130। मतलब यहाँ पे x y और z तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 130 डिग्री आ रही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या दिया है, तो देखिए ये भी पैरेललोग्राम है लेकिन अब ये इंटीरियर एंगल, कुछ अंदर वाले एंगल दिए हुए, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये 90 होता है। और आप देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7th में जो पढ़ चुके हैं वहाँ से भी यूज़ करना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट आए आप उसको रिकॉल करिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे अगर 60 है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा, 60 ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये 90 है तो ये x भी कितना होगा, 90 ही होना चाहिए ना। समझ गए, एक कॉन्सेप्ट ही हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक बीच में ट्रांसवर्सल काट रहा है तो वर्टिकली देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो इसके ये साइड वाला, ये भी कॉर्नर वाला कितना होगा, 60 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 90 है तो इसके पीछे ये x भी कितना होगा, 90 होगा। x का वैल्यू 90 आ गया। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ करिए। तो ये हो जाएगा 90 और ये 30। 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120। 120 में कितना ऐड करें कि 180 आ जाए, 60। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करिए तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए y और यहाँ पे z ये दोनों क्या हैं, बताया था क्या, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ऐसा कुछ आ जाए ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हो गई 90, y की वैल्यू 60 और यहाँ पे z की वैल्यू 60। x का वैल्यू कौन से कॉन्सेप्ट से निकला, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से निकला, अरे सॉरी x का। उसके बाद y का वैल्यू कैसे निकला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकला। और z का वैल्यू कैसे निकला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से निकला। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाइएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली केवल सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नोट भी करते जाना है। चलिए अब आगे आते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये 80 है तो सामने वाला भी कितना होगा, 80 ही होगा। और ये 80 है तो दोनों एडजस्टेंट है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या क्या मिल गया, x और y मिल गया, z चाहिए, z कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट था। ऊपर वाला और ऊपर वाला दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये 80 है तो इसके ऊपर ये भी कितना हो जाएगा, 80 होगा। ठीक है, तो ये वाला 80 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू निकल गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 112 है तो इसके सामने y का वैल्यू कितना होगा, 112। एक तो वैल्यू निकल चुका। अब अपने को निकालना है यहाँ पे z का वैल्यू निकालते हैं। z का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये एंगल इसका वैल्यू होगा 40 + z, 40 ऊपर वाला z नीचे वाला, तो 40 + z। और यहाँ पे कितना है 112, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। इसको सॉल्व करिए तो z निकल जाएगा आपका, z निकल गया। अब z निकलने के बाद देखिए ये z है और ये क्या है, x है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जितना z का वैल्यू होगा उतना ही x का वैल्यू होगा। z और x क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे।
ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया पूरा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे देखते हैं क्या करना है आपको। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम इफ, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। चलिए क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी, इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं और कंडीशन को देख के आपको बताना है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180, डी और बी 180 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी? अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन केवल कुछ केस में। केवल 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें डी और बी का सम करेंगे तो 180 आएगा। कब? जब या तो ये रेक्टेंगल होगा तब, या तो स्क्वायर होगा तब। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों एक तरह से पैरेललोग्राम ही होते हैं। ये पैरेललोग्राम के ही टाइप है। कौन कौन से? रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों पैरेललोग्राम के ही टाइप है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि डी और बी के का सम 180 हो, तो ये पॉसिबल है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। फिर से डायग्राम बना लेता हूँ मैं। डायग्राम बना लेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, बिना डायग्राम बनाए समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी दोनों का वैल्यू 8 है। चलिए तो ये अपोजिट अपोजिट ठीक है। आगे देखते हैं, ए डी का वैल्यू है 4 और बी सी का वैल्यू है 4.4। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि दोनों अपोजिट साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो 8 और 8 ये तो इक्वल है, लेकिन ये 4 और 4.4 ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड वाले का आंसर होगा नो। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे इसके लिए फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ए बी सी डी, एंगल ए का वैल्यू है 70 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू है 65। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 70 और ये भी 70 होता तो पॉसिबल होता, लेकिन ये 70 और ये सामने वाला 65 है, दोनों अलग अलग है, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको बताया था कि आपको अगर ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो इससे पहले वाले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। कि जिसने देख लिया है, समझ के नोट्स बना लिया तो अच्छी बात है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिसने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो सोच रहे होगे केवल एक्सरसाइज हम बना लेंगे, ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाइए। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए केवल इतना ही बता रहा हूँ मैं। आगे के वीडियो में जब मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, उसको अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।